हेलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे बात की जा रही है 77 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, तो उस पर ही हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 तापमान, आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पवन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दृष्टि। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वृष्टि ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ठीक, तो यहाँ पे फसल की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन में धान, जूट, चाय और मूंगफली। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चाय। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? जैसे आप जानते हैं रबी, खरीफ, चाय 3 प्रकार की फसलों को बोया जाता है इंडियन एग्रीकल्चर की भाषा में गए तो इसमें से कह रहा है इनमें से खरीफ फसल नहीं है। ठीक, इसमें 3 फसलें दी हुई हैं, इसमें से खरीफ फसल कौन सी नहीं, 4 दी हुई हैं जिसमें से 3 खरीफ है लेकिन 1 नहीं है, तो हमें बताना कौन सी नहीं है। ओके, तो पहला कह रहा है कपास, मूंगफली, मक्का एंड सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। ओके, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी एक प्रकार की फसल होती है, तो पूछ रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो उसमें से क्या नहीं सम्मिलित है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। ठीक, इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 सम्मिलित है, 1 नहीं सम्मिलित, तो वही मुझे शो करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। ओके, आते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? ओके, तो रबी की फसल पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें गेहूँ, जौ, रेपसीड और जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जूट इसमें रबी की फसल नहीं है। एक ऐड आगे मैं आपको बता दूं, वेदांतु बहुत ही अच्छा लर्निंग ऐप है, अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लें। ठीक, और यहाँ पे कई स्टूडेंट इस पर अपनी स्टडी करते हैं, आप भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है श्वेत क्रांति संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब क्रांतियाँ किससे रिलेटेड हैं और किस के द्वारा चलाई गई, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कह रहा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पाद से, दुग्ध उत्पाद से, बाढ़ नियंत्रण व मत्स्य उत्पाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पाद से। कह रहा भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर एस राव, डॉक्टर एस.के. भारद्वाज, श्री मोरा रजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी कुरियन। फिर बात करें मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस क्षेत्र को, भारत के किस क्षेत्र को जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे उत्तर पूर्व भारत, इंडो गंगोई क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा व केरल व तमिलनाडु। तो आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्नलिखित में से किस फसल की खेती में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? ठीक, किस फसल की खेती बात की जाए तो सर्वाधिक ज़्यादा मतलब एरिया कौन सी फसल ज़्यादा घेरती है? तो गेहूं, धान, गन्ना, कपास। तो आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे और सब जो ऑप्शन है जैसे कि धान हो गया, कपास, गन्ना, गेहूं, इन सब में से धान जो है वो ज़्यादा क्षेत्रफल ढूंढता है।
बात की जाए उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ठीक, इसकी उपज सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है और ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती है। फिर कह रहा भारत में जेनेटिव रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कपास, गेहूं, सरसों, धान। अगर आपने इंटर कर लिया हो या कर रहे हैं तो आपने अगर बायो लिया होगा आपको मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीटी काटन, जिसे बीटी कपास भी कहते हैं। ठीक, बीटी कपास। बीटी क्या होता है? बैसिलस ट्यूकोसिस, ये एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है जिसका जेनेटिक परिवर्तन करके बीटी कपास, बीटी बैगन, कई प्रकार की फसलें बनाई जाती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में सब्जी शोध संस्थान की स्थित है। भारत में जो सब्जी शोध संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, जो नई नई फसलों के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। ठीक, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में या बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। मैंने क्रांति की भी बात की कि हरित क्रांति का अर्थ है किससे जुड़ा हुआ है? कृषक क्रांति, सामाजिक क्रांति, वृक्षारोपण, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल में उपजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल का उपज बढ़ाना। इसके लिए क्रांति छेड़ी गई थी। यहाँ पे आ गया आप इस क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में देखिए एक बात यहाँ पे नोटेबल आप रखेंगे कि भारत में यहाँ पे पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, क्योंकि इसका एक विश्व स्तर पर भी इसके जनक हैं। तो अगर भारत में पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पाद कौन सा राज्य करता है? ठीक, यहाँ पे दाल की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पे जूट उत्पाद में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर जूट उत्पाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पाद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो जाहिर सी बात है कुछ पहाड़ी एरिया होंगे, इसमें सब ऐसे दिया है जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कूच बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पाद किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का मतलब क्या होता है? रबड़ के वृक्ष लगाए जाते हैं और जिनके दूधों को क्या किया जाता है और निकाल कर सुखाया जाता है, उनसे रबड़ बनाया जाता है, उन्हें प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अगर कृत्रिम रबड़ की बात की जाए तो उसमें कुछ कंपाउंड मिला के उसे बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गेहूं के अधिकतम उत्पाद वाला राज्य है कौन सा है? गेहूं जो सबसे ज़्यादा पैदा करता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, आई मीन यूपी। यहाँ पे सबसे अधिक गेहूं की मात्रा पाई जाती है। कारण यह है कि यहाँ पे थोड़ा
कह सकते हैं ऊंचाई क्षेत्र है, यहाँ पे पानी इकट्ठा उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता जितना गेहूं के लिए बहुत ही बेटर होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे गेहूं की पैदावार अच्छी होती है यहाँ की वातावरण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता जहाँ पे चाय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, राइट आंसर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, असम चाय के लिए जाने जाते हैं, बस छत्तीसगढ़ में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 का है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। जो एक्सपोर्ट होता है या मतलब यहाँ पर रहता है, अपने यहाँ यूज़ होता है, तो टोटल 70% सिर्फ एक राज्य से पैदा की जाती है। तो राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई मीन कर्नाटका क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, गन्ना या कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई मीन गेहूं, ये किसकी खरीफ की फसल नहीं है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए, या तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। तो अब ये 30 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चनों की यहाँ पे सीरीज ली मैंने 77 ली है, बट अभी 77 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अभी इतना ही है। और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को भी देखिए हम मेंशन करते हैं अभी। तो इसमें हम सिर्फ 30 क्वेश्चन पर ही बात करेंगे, और जो बाकी आपके 47 क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जो भी हमारे हैं आप लोग यूज़र हैं, विजिटर हैं, उनको क्या होता है कि लॉन्ग वीडियो में थोड़ा वो कम हो जाता, मतलब जो कह सकते हैं हम उनका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है। कम पढ़िए, बट जो पढ़िए अच्छा पढ़िए। अभी 30 क्वेश्चन आप इसे रट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है खरीफ की फसल काटी जाती है किस महीने में? अगर आपको अच्छा ज्ञान होगा आपको पता होगा, मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में, जून के प्रारंभ में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, नवंबर के प्रारंभ में। 28 निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा ए, नासिक। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होते? ऑप्शन नंबर ए, गन्ना, तिलहन, कपास, रबड़। राइट आंसर होगा डी, रबड़। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का कह रहा है हमारा कि उत्तर 30 करा रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। जोड़ा दिया गया यहाँ पे कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट। कपास में भी क्या होता है? रेशा होता है, और सन में भी रेशा होता है, जूट में भी रेशा होता है। तो थैंक यू फ्रेंड, इतना आपके लिए जीके के क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको एक से एक बेटर सीरीज देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आया तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।